सुबह 5 बजे रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट हो रही है। मीरा बड़े पतीले में चाय चढ़ा रही है। हाल में मीरा की सास कमला और चाची सास सविता बैठी हुई हैं। अरे ओ मीरा, सो गई क्या? 5:10 हो गए हैं। अभी तक मेरे कमरे में चाय की महक नहीं पहुंची। ये सांवली लड़कियां होती ही आलसी हैं। जितना इनके हाथ काले हैं, उतना ही इनका शरीर भारी है। बस ला रही हूँ माँ जी। आज वो अदरक खत्म हो गई थी तो उसे कूटने में थोड़ा समय लग गया। अभी बस 2 मिनट। अरे जीजी, आप भी किससे उम्मीद लगा रही हैं? जिसकी किस्मत ही अंधेरी हो, उसके हाथ में फुर्ती कहाँ से आएगी? कल रात को भी देखो, दाल में नमक कम था। मैंने तो राघव से कह ही दिया था कि बेटा, शक्ल तो जैसी मिली सो मिली, कम से कम काम तो ठीक से करवा लेते। चाची जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बाबूजी को कम नमक डॉक्टर ने बोला है, इसलिए। जबान मत लड़ा। डॉक्टर ने बाबूजी को बोला है, हमें नहीं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहाने मत बना। जा, पहले चाय ला और फिर नाश्ते की तैयारी कर। आज मेरे छोटे बेटे ईशान की बारात लौटनी है। घर में नई बहू आएगी। कम से कम उसके सामने तो अपनी ये रोती हुई सूरत मत दिखाना, वरना वो भी सोचेगी कि कैसे मनहूस घर में आ गए। घर में खुशियों का माहौल है। रिया दुल्हन के जोड़े में खड़ी है। वो बहुत गोरी और सुंदर है। नजर न लगे मेरी छोटी बहू को। सविता, जरा देख तो, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। देख, रंग देख। इसे कहते हैं खानदान की बहू। दूध जैसा रंग और गुलाब जैसी रंगत। बिल्कुल सही कहा जीजी। अब जाकर हमारे घर की दहलीज धन्य हुई है, वरना अब तक तो बस सांवलापन ही देख देख कर आंखें थक गई थी। रिया बेटा, तुम इस घर का गौरव हो। ओह माय गॉड भाभी, यू आर सो प्रिटी। आपके सामने तो मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड्स फेल हैं। अब आएगा मजा शॉपिंग जाने में। लोग कम से कम ये तो कहेंगे कि अंजलि की भाभी कितनी मॉडर्न और ब्यूटीफुल है। थैंक यू अंजलि। लेकिन माँ जी, ये बड़ी भाभी कहाँ है? मैंने सुना था कि बड़ी बहू ही छोटी बहू का स्वागत करती है। अरे छोड़ उसे, वो किचन में काम कर रही है। हमने उसे बाहर आने से मना किया है। शगुन का वक्त है, और ऊपर से तेरी ये गोरी रंगत, कहीं उसकी नजर न लग जाए तुझे। तू अंदर आ बेटा। अगली सुबह घर के सारे जेंट्स अपने अपने काम पर चले गए और बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। मीरा खाना परोस रही है। वाह रिया, आज तो तेरे आने की खुशी में घर में उत्सव जैसा माहौल है। राघव, देख अपनी छोटी बहू को, कैसे चांद की तरह चमक रही है। और तू मीरा, तू वहाँ क्या खंबे की तरह खड़ी है? देख नहीं रही रिया की प्लेट खाली है? सब्जी डाल। जी माँ जी। जीजी, मुझे तो लगता है कि अब से रसोई की कमान रिया को ही संभालनी चाहिए। कम से कम खाना परोसते वक्त गोरा हाथ तो दिखेगा, खाने की भूख बढ़ जाएगी। लेकिन चाची जी, दीदी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। दीदी, आप भी बैठिए ना हमारे साथ, यहाँ जगह खाली है। नहीं रिया, इस घर का नियम है। मीरा हमेशा बाद में किचन में बैठकर ही खाती है। इसकी संगत में बैठकर तेरा रन भी कहीं दल न हो जाए। तू बस अपनी प्लेट पर ध्यान दे। हाँ छोटी, तुम खाओ। मुझे रसोई में कुछ काम भी है, मैं वहीं खा लूंगी। किचन में रिया अकेली है और परेशान है। हे भगवान, माँ जी ने कहा है कि आज पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दाल भिगोते कैसे हैं। अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो माँ जी मुझे भी सुनाना शुरू कर देंगी। घबराओ मत छोटी, मैं हूँ ना। तुम बस बाहर जाकर बैठो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं दीदी, ये तो धोखा होगा, और माँ जी को पता चला तो? उन्हें पता नहीं चलेगा। तुम बस यहाँ खड़ी रहो, और जब मैं कहूँ तो थोड़ा सा चम्मच चला देना। देखो रिया, तुम इस घर की उम्मीद हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शुरुआत कड़वाहट से हो। मीरा फटाफट हलवा बनाती है। हलवे की खुशबू हॉल तक जाती है। लाजवाब, अद्भुत। सविता, चख तो जरा। रिया के हाथों में तो जादू है। इतना स्वाद तो मीरा के 10 साल के तजुर्बे में भी नहीं आया। सही कहा जीजी, ये होता है खानदान और खून का असर। अब देख लिया मीरा, इसे कहते हैं सलीका। रिया सबको सच बताने ही वाली थी, तभी मीरा ने उसे रोक दिया। सच तो ये है
कि ये स्वाद दीदी की ममता और उनके हुनर का है, जिसे ये लोग देख ही नहीं पा रहे। शाम को अंजलि की मॉडर्न सहेलियां घर पर हैं। मीरा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। अंजलि, ये कौन है? ये तुम्हारी काम वाली बाई है क्या? धीरे बोलो। वो मेरे बड़े भाई की वाइफ है, मेरी बड़ी भाभी है। व्हाट? सीरियसली? यार अंजलि, तुम्हारे घर वाले तो इतने क्लासी हैं, फिर ये चॉइस? इनका कॉम्प्लेक्शन तो देखो, और कपड़े पहनने का ढंग भी एकदम गांव वाला है। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मेरे दोस्त आए तो आप ट्रे लेकर मत आया कीजिए। जरा अपनी शक्ल आईने में देखी है? मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। जाइए यहाँ से और आइंदा सामने मत आना। माफ करना अंजलि, मुझे लगा तुम लोगों को भूख लगी होगी, बस इसीलिए नाश्ता लेकर आ गई। रात के सन्नाटे में मीरा आंगन में बैठकर रो रही है। रिया वहां आती है। दीदी, आप अभी तक जागी हैं? क्या हुआ? रिया, कभी कभी लगता है कि भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों? क्या सांवला होना इतना बड़ा गुनाह है कि अपनों के बीच भी पराया बनकर रहना पड़े? अंजलि की बातें, माँ जी का ताना अब सहा नहीं जाता। दीदी सुनिए, जो लोग सिर्फ बाहर की खाल देखते हैं वो अंधे होते हैं। आज मैंने देखा कि आपने कैसे अंजलि के लिए चुपचाप अपमान सहा। आपकी जगह कोई और होता तो हंगामा कर देता। आपका दिल सोने का है दीदी, और आपके हाथ के खाने का स्वाद वो इस शहर में किसी के पास नहीं है। हुनर का क्या करूँ छोटी, यहाँ तो बस रंग की पूजा होती है। यही तो बदलना है दीदी। मैं वादा करती हूँ, एक दिन ये सब लोग आपके नाम की माला जपेंगे। अगली सुबह सविता रिया को अकेले में मिलती है। बहू, तू तो बड़ी भोली है। ये जो मीरा तेरे साथ मीठी मीठी बातें करती है ना, इससे बच के रहना। ये सांवली औरतें बड़ी मायावी होती हैं। ये चाहती है कि तू भी इसकी तरह घर की नौकरानी बन जाए और सारा यश ये लूट ले। चाची जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दीदी ने तो हमेशा मेरी मदद ही की है। अरे यही तो चाल है, पहले विश्वास जीतो फिर जरे काटो। देख लेना, अगर तूने इसे सिर पर चढ़ाया तो ये एक दिन तुझे इस घर से निकलवा देगी। आखिर जेठानी देवरानी का रिश्ता होता ही ऐसा है। चाची जी, हमारे घर में रिश्ते जोड़ने की बातें कीजिए, तोड़ने की नहीं। दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अंजलि शाम को परेशान होकर घर आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ रहता है। मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। कल मेरा फाइनल ईयर का कुकिंग प्रोजेक्ट है। मुझे इंडियन ट्रेडिशनल थाली बनानी है, और मुझे पता है कि अगर मैं फेल हुई तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं आता। हाय राम, अब क्या होगा? रिया बहू, तू कुछ करना। माँ जी, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता, लेकिन एक इंसान है जो अंजलि को गोल्ड मेडल दिलवा सकता है, मीरा दीदी। क्या? वो काली भाभी? वो क्या सिखाएंगी मुझे? वहाँ सब बड़े बड़े शेफ आएंगे। अंजलि, जो स्वाद दीदी के हाथों में है वो किसी शेफ के पास नहीं। अगर कल तुमने उनके बताए आलू के पराठे और स्पेशल चटनी बना ली तो जीत तुम्हारी पक्की है। मान जाओ, वरना साल बर्बाद हो जाएगा। अंजलि कॉलेज से ट्रॉफी लेकर वापस आती है। घर में सब बहुत खुश हैं। मेरी शेरनी बेटी, देख सविता, ट्रॉफी लाई है मेरी लाडो। आखिर मेरी परवरिश का रंग चढ़ ही गया। हाँ मम्मी, सब जजों ने कहा कि ऐसे पराठे उन्होंने आज तक नहीं खाए। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। अंजलि, तुमको मीरा दीदी को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने सुबह 4 बजे उठाकर तुम्हारे लिए आलू का मसाला तैयार किया और लहसुन की चटनी बनाई। आज अगर दीदी ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो शायद तुम्हें वो ट्रॉफी नहीं मिलती। ओ कम ऑन रिया भाभी, आइडिया मेरा था, प्रेजेंटेशन मेरी थी। अब थोड़ा बहुत हेल्प तो फैमिली में सब करते ही हैं। सही तो कह रही है, मीरा का काम ही क्या है, घर में पड़ी रहती है। थोड़ा मसाला बना दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। रिया से मीरा का ये अपमान देखा नहीं जाता। वो मीरा को समझती है। दीदी, अब बहुत हो गया। इस घर में आपकी कदर कभी नहीं होगी। आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी।
मैं कैसे पहचान बनाऊं छोटी? मैं तो घर से बाहर भी कदम नहीं रखती। आप रखेंगी? दीदी, आपके पराठे अंजलि को जीत दिला सकते हैं, तो वो आपको भी आपकी पहचान दिला सकते हैं। मैंने शहर के चौराहे पर एक छोटा सा स्टॉल देखा है। हम वहाँ पराठे का काम शुरू करेंगे। पागल हो गई हो? अगर माँ जी को पता चला तो वो मेरा गला दबा देंगी। ससुर जी और चचा जी की इज्जत का क्या होगा? लोग कहेंगे कि इस घर की बहू सड़क पर ठेला लगा रही है। इज्जत काम करने में होती है दीदी, दूसरों का अपमान करने में नहीं। हम दोपहर के 12 से 3 बजे तक काम करेंगे, जब सब सो रहे होते हैं। मैं कहूँगी कि हम शॉपिंग जा रहे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम शुरुआत करेंगे। रिया मीरा को लेकर बाजार जाती है और पराठे बेचने के लिए एक ठेला ढूंढने लगती है, पर मीरा उसे मना कर देती है। देख छोटी, मैं कह रही थी कि अभी हम कोई ठेला नहीं लेते, वो सब बहुत महंगा पड़ेगा। हम साइड में अपनी टेबल लगा लेते हैं। अभी हमारे पास पैसे भी लिमिटेड हैं। तू मेरी बात समझ रही है ना? ठीक है दीदी, आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा ही करते हैं। अगले दिन मीरा और रिया बाजार जाकर आलू पराठे बेचना शुरू करती हैं। छोटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी घर वालों से छुपकर कुछ किया ही नहीं। अगर घर वालों को पता चला तो पता नहीं वो हमारा क्या हाल करेंगे। छोटी, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? आप भी ना दीदी, बस ऐसे ही डरते रहना। अभी उन लोगों ने आपका कम बुरा हाल किया है, नौकर की तरह रखते हैं आपको। आप क्यों भूल जाती हो कि आप हमारे घर की बहू हो, वहाँ की नौकरानी नहीं। और अगर सबको पता भी चला तो मैं मैनेज कर लूंगी। आप बस अपने काम पर फोकस करो। आइए सर, गर्मा गर्म आलू के पराठे। एक बार खाएंगे तो घर का स्वाद याद आ जाएगा। एक प्लेट देना बेटा, बड़ी भूख लगी है। मीरा एक प्लेट पराठे उस आदमी को देती है। अरे भाई, ये क्या चीज बनाई है? मैंने बड़े बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद। बहन जी, आपके हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपको पसंद आया? पहले दिन ही सब मीरा के पराठे की बहुत तारीफ करते हैं। देखी दीदी, ये लोग आपकी शक्ल नहीं, आपका हुनर देख रहे हैं। आज 10 पराठे बिके हैं, कल 100 बिकेंगे। ये आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। मीरा और रिया ने एक दुकान में बात कर ली थी जो उनके पराठे का सारा सामान अपनी दुकान में रखता था। थैंक यू भैया, आपने हमारी इतनी मदद की। आपका एहसान रहेगा। इसमें एहसान की क्या बात है? आप रोज मुझे लंच में अपने दुकान के पराठे खिला देना। जरूर भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा और रिया शॉपिंग से वापस आई हैं। मीरा थकी हुई है, पर उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। अरे ओ रिया, ये रोज रोज तुम दोनों कौन सी शॉपिंग करने जाती हो? 3 घंटे हो जाते हैं और हाथ में एक थैला तक नहीं होता। कहीं तुम दोनों हमें पागल तो नहीं बना रही? अरे चाची जी, आप भी ना। अब क्या हर चीज थैले में ही आती है? हम तो बस लेटेस्ट डिजाइन देखने जाते हैं ताकि अंजलि के लिए अच्छे कपड़े पसंद कर सकें, है ना दीदी? जी चाची जी, और फिर थोड़ा टहलने से मन भी हल्का हो जाता है। मन हल्का होता है या कुछ और? मीरा, तेरे कपड़ों से ये उबले हुए आलू और घी की महक क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तू किसी हलवाई की दुकान से आई हो। वो चाची जी, रास्ते में पराठे वाले की दुकान थी, वही खड़े होकर हम बातें करने लगे थे, शायद इसलिए। दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मुझे इन दोनों का पीछा करना ही पड़ेगा। बाजार का स्टॉल, भारी भीड़ लगी है। मीरा और रिया जल्दी जल्दी पराठे निकालकर प्लेट में रख रही हैं और रिया पैसे भी संभाल कर रख रही हैं। तभी सविता चाची भी वहां पहुंच जाती हैं। हे भगवान, अनर्थ हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं इस खानदान की बड़ी बहू के जरिए। चाची जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और अच्छा हुआ कि मैं आ गई। मीरा, तुझे शर्म नहीं आई हमारे खानदान की इज्जत को इस धुएं और कालिख में मिलाते हुए? और रिया, तू तो पढ़ी लिखी थी, तूने इसे रोका नहीं बल्कि इसका साथ दे रही है। चाची जी, इसमें शर्म की क्या बात है? दीदी मेहनत कर रही हैं, चोरी नहीं। चुप कर, अब घर चल।
फिर देख जीजी तेरा और इसका क्या हश्र करती हैं। आज तो इस घर की ईंट से ईंट बच जाएगी। कमला गुस्से में आग बबूला है। मीरा नीचे बैठी रो रही है। राघव और ईशान भी खड़े हैं। धिक्कार है तुझ पर मीरा, तुझे खाने को क्या कम था जो तूने हमें समाज में सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। लोग कहेंगे कि कपूर खानदान की बहू सड़क पर खड़े होकर तवे पर हाथ काले कर रही है। मीरा, तुमने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। लोग मेरे ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तेरी बीवी सड़क पर पराठे बेचती है। राघव जी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, बस अपना एक हुनर पहचानना चाहा। क्या काम करना इतना बुरा है? भाभी, इट्स सो एम्बैरेसिंग। मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी कि तेरी भाभी एक ठेले वाली है। मॉम, इन्हें इसी वक्त घर से निकालिए, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। निकल जा मीरा, अभी और इसी वक्त। अपना ये सांवला चेहरा और ये तवे जैसी किस्मत लेकर यहाँ से चली जा। जैसा ही मीरा घर छोड़कर जाने वाली होती है, रिया उसे रोक लेती है। रुकिए दीदी, आप ये घर छोड़कर क्यों जाएंगी? ये घर आपका भी है। अगर आप जाएंगी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रिया, पागल हो गई हो क्या? माँ सही कह रही है। भाभी ने जो किया है उसने हमारे खानदान की नाक काट दी है। नाक नहीं काटी ईशान, नाक ऊंची की है। माँ जी, आप जिस इज्जत की बात कर रही हैं ना, वो इस घर की चार दीवारी में दीदी का दम घोट रही थी। आपने इन्हें कभी बहू माना ही नहीं, हमेशा नौकरानी समझा। आज जब ये खुद के पैरों पर खड़ी हो रिस्पेक्ट हो रही हैं, तो आपको इज्जत याद आ रही है? और गलती तो हम दोनों ने की है, तो सजा सिर्फ दीदी को क्यों मिलेगी? रिया, तू अपनी हद पार कर रही है। हद तो आपने पार की है माँ जी। चलिए दीदी, जहाँ हुनर की कद्र नहीं, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। रिया मीरा को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और दोनों एक रेंट का कमरा लेकर वहां रहना शुरू करती हैं। छोटी, ये तूने क्या किया? मेरे लिए तूने घर क्यों छोड़ा? मेरी किस्मत में तो भगवान खुशी लिखना भूल गए, पर तूने मेरे लिए अपनी हंसती खेलती दुनिया क्यों बर्बाद कर दी? मुझे तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, हमारे घर में एक आप ही हो जिसने मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो बहुत मतलबी लोग हैं। अभी मैं हमारे घर में नई हूँ और उनके हिसाब से गोरी और सुंदर हूँ, तो वो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं। कल वो मुझे भी नौकरानी बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। दीदी, मेरी माँ भी सावली है, पर मुझे वो दुनिया में सबसे सुंदर लगती है। पता नहीं ये दुनिया रंग के पीछे क्यों पागल है। छह महीने बाद मीरा और रिया ने एक छोटा और साफ सुथरा रेस्टोरेंट खोल लिया था। वहां लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। लोग उनके खाने की बहुत तारीफ करते थे। दीदी, आपके के हाथ में तो जादू है। आपके यहाँ का खाना बहुत टेस्टी रहता है। हमारा ग्रुप डेली यही लंच करता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, देखिए आज की कमाई। हमने इस महीने का सारा कर्जा चुका दिया है और अब हमारा ढाबा शहर का नंबर 1 फूड पॉइंट बन गया है। ये सब तेरी वजह से हुआ रिया। अगर उस दिन तूने मेरा हाथ ना थामा होता तो आज मैं किसी कोने में बैठकर रो रही होती। आज मुझे गर्व है क्योंकि मेरी पहचान मेरा रंग नहीं, मेरा काम है। कपूर निवास में घर की हालत खराब है। ससुर जी और चचा जी परेशान बैठे हैं। अनर्थ हो गया, बिजनेस में इतना बड़ा घाटा। बैंक वालों का नोटिस आया है, अगर 10 लाख रुपए कल तक नहीं भरे तो ये घर नीलाम हो जाएगा। जी, अब क्या होगा? हमारी तो जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अंजलि की शादी के लिए जो गहने रखे थे वो भी बेचने पड़ेंगे क्या? सब मेरी ही गलती है। मैंने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। जब से मीरा और रिया गई हैं, इस घर से बरकत ही चली गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? अगले दिन बैंक के लोग घर आते हैं। मीरा और रिया भी उनके साथ आती है। मीरा ने एक सुंदर साड़ी पहनी है और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। मिस्टर कपूर, आपकी पेमेंट हो गई है। मिसेस मीरा कपूर ने सारा कर्जा चुका दिया है।
सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। मीरा, तूने तूने पैसे भरे? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ जी, जिसे आपने ठेले वाली कहकर निकाला था, आज वो मीरा की रसोई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स की मालकिन है। ये पैसे दीदी की उसी मेहनत के हैं जिसे आपने कालिख कहा था। बाबूजी, घर की बहू घर की इज्जत होती है, चाहे वो गोरी हो या काली। पर आप लोगों ने ये कभी नहीं समझा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। मीरा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं चमड़ी के रंग में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तेरे सोने जैसे दिल की चमक दिखाई ही नहीं दी। अंजलि, विमला, देखो, जिसे हमने नीचा दिखाया उसी ने आज हमें डूबने से बचाया है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे समझ आ गया कि ब्यूटी क्रीम से नहीं, कैरेक्टर से होती है। आप सच में सुपर वुमन हैं। मुझे भी माफ कर दे बहू। मैंने हमेशा आग लगाई, पर तूने आज उसी आग से हमारा घर बचा लिया। माँ जी देखिए, आज मुझे एक अवार्ड मिला है, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। लेकिन ये अवार्ड मेरा नहीं है। ये अवार्ड उस छोटी बहन का है जिसने मुझ पर भरोसा किया, और उस परिवार का है जिसने अपनी गलती सुधार कर मुझे वापस अपनाया। और सबसे बड़ी बात, ये जीत हर उस महिला की है जो अपनी रसोई से निकलकर दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना चाहती है। छोटी, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मेरे जीवन में तेरी क्या अहमियत है। तूने मुझे जीने का तरीका सिखाया है। हर इंसान को तुझसे कुछ सीखना चाहिए। इसलिए मैंने हमारे रेस्टोरेंट का नाम मीरा की रसोई से बदलकर हमारी रसोई कर दिया है। रिया अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसे उसकी चाची माँ के जैसा बनाऊंगी। सब खुश हो जाते हैं। कमला और सविता को अपनी दोनों बहुओं पर गर्व होता है।